Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. खुलफाए सलासा उम्महातुल मोमिनीन गालिब अक्सरियती इस्लामी दुनिया का एक मुकद्दस उन्वान है। फसाद, लड़ाई झगड़ा, दिल आजारी, तौहीन, ये किसी समझदार का काम नहीं है। फिर जुमला तकरार कर रहा हूं, मुसल्लमा इस्लामी मसालिक के मुकद्दसात की तौहीन करना हराम है, मगर याद रहे बनी उमैया की ताजीम हमसे नहीं होगी। और याद रहे जब हम ये जुमला कह रहे हैं तो हमारी मुराद रोशन है, हमारी मुराद रोशन है। एक दो शख्सियात मुसल्लमा इस्लामी मसालिक के मुकद्दसात का उन्वान है बनी उमैया में, उनको हम जहन में नहीं ला रहे। हमारे पेश नजर वो शख्सियत नहीं है इस कायदे को कहते हुए जो मुसल्लमा इस्लामी मसालिक के मुकद्दसात का एक उन्वान है। हमारे नज़दीक जो मुराद है वो रोशन है। ये पाकिस्तान है, मजमा दिखा के रोब में नहीं लाओ। बुलंदतर सलवात पढ़ेंगे। और हम बहुत ही इत्मीनान और यकीन और बड़े सुकून के साथ बात कर रहे हैं। और मुमलिकत का जो सरबराह, मुमलिकत की जो सरपरस्त और रियासत जो होती है वो ऐसे जैसे एक घर में बाप होता है। अगर बच्चे आपस में लड़ रहे हो तो बाप का काम होता है कि वो मामलात को सीधा करे। तो और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की हुकूमत और रियासत बहुत सारी चीज़ों की तरफ मुतवज्जे है। और इंशाअल्लाह हम जानते हैं कि इस मुल्क के अंदर किसी तौर फ़िरक़ावारियत, तनाव खिंचाव, किसी तौर लड़ाई झगड़ा किसी के हक़ में नहीं है। मैं इन बच्चों और जवानों से एक और बात करके मैं अपने मजमून की तरफ पलटूँगा कि अगर कोई चुपता हुआ जुमला, कोई इश्तियाल अंगेज़ी की पोस्ट, कोई ऐसी पोस्ट के जो आपको फ़िरक़ावारियत की तरफ राग़िब कर रही हो, वो आपके मोबाइल में आए तो उसका जवाब वैसे ही नहीं देना जैसा वो पोस्ट आई है। उसका जवाब 3 जुमलों की सूरत में देना है। जब वो पोस्ट आए तो यहाँ से एक जवाब जाएगा 3 जुमलों की सूरत में। पूरी कौम 3 जुमले लिखकर जवाब देगी। सबसे पहला जुमला, हुसैनियत पहला जवाब। मैं कहता हूं एक बड़ी तादाद तो इसी में ज़िबा हो जाएगी। पहला जुमला हुसैनियत, दूसरा जुमला यजीदियत और तीसरा जुमला पाकिस्तान। बस पाकिस्तान। तो 2-4 दफा लगाइए। इजाज़त दे तो एक और बात भी कहता हूँ, और वो बात ये है कि चेहलू में इमाम हुसैन की तैयारी कीजिए। जिस शहर
जुमला मेरा पैगाम मेरा पूरा नहीं हुआ, पूरा पैगाम सुनिए। हर शहर मुजफ्फराबाद समेत कश्मीर समेत बात कर रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान को जहन में रख के बात कर रहे हैं। पाकिस्तान का हर शहर जहां चेहलुम का जुलूस, सब जगह है जहां चेहलुम का जुलूस निकलता है, उस जुलूस को मजबूत करेंगे, नई रैली और नई मशी नहीं करेंगे। क्या बात हुई है? नहीं, आपकी आरज़ू तो कुछ और भी है, मगर जो हम कह रहे हैं उसे मान लीजिए जी। कोई नई रैली नहीं निकलेगी, कोई मशी नहीं होगी। जहां से मरकजी मजलिस और उसका जुलूस है, उस जुलूस में कोई फर्द बशर, सुन्नी शिया अज़ादार की बात कर रहा हूं, शियों की बात नहीं कर रहा। इमाम हुसैन की अज़ादारी में आपसे कम हिस्सा नहीं है सुन्नी भाइयों का, लिहाजा मैं सुन्नी शिया की बात कर रहा हूं, अज़ादारों की बात कर रहा हूं। जितने भी पाकिस्तान के अज़ादार हैं सुन्नी शिया, वो चेहलुम के जुलूस मजलिस से लेकर और जुलूस के इख्तिताम तक जुलूस को ही मशी बनाएंगे, जुलूस को ही भरपूर अंदाज से मुनक़िद करेंगे। कोई नई रैलियां हर जगह से आ रही हैं, वहां से इतने लोग आ रहे हैं, वहां से नहीं आना है तो सवारियों में आ जाइए, रोड रस्तों के ऊपर नहीं चलिए। नया काम नहीं करना है कोई, हम किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहते हैं जिम्मेदारों को, और हमारा काम भी नहीं है। ये सारी बातें भी जो कर रहा हूं, ये रियासत के साथ हम ताउन कर रहे हैं, ये हम ताउन कर रहे हैं। और ये भी बताना चाहते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ अज़ादारी से मुखलिस हैं, बस। सारी तवज्जो अज़ादारी पर, सारी तवानाई जुलूस और मजलिस पर, और मसला शिया सुन्नी का नहीं बल्कि अज़ादार का है। जो भी जुलूस में शरीक होता है वो हुसैन का चाहने वाला है, चाहे वो किसी भी मसलक का हो। और ज़रा बालातर बात कीजिए, इमाम हुसैन की याद सिर्फ मुसलमान नहीं मनाते, लिहाजा भरपूर अंदाज से जहां भी मरकजी मजलिस है और फिर वहां से जुलूस निकल के जहां खत्म होता है, और याद रखिए आधे में वापस नहीं आना है। बाज लोग ज़ियारत करने जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं, नहीं, इस दफा आखिर तक जाना है, इस तरह इस दफा आखिर तक जुलूस मुकम्मल करना है। और जो व्हील चेयरों पर भी मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, मेरे अजीज हैं, और वो भी जुलूस में आएंगे। और हर शहर की इंतजामिया यानी अज़ाई इंतजामिया से अर्ज कर रहा हूँ, अंजुमनों से और मातमियों से अर्ज कर रहा हूँ कि इंतजामात के लिए अभी से तैयारी करें। ख़वातीन का जुलूस में शरीक होना इस अंदाज से हो कि मुनज़्ज़म नजर आए, कर लीजिए, हिस्सा बांट लीजिए कि आगे के हिस्से में सारी औरतें होंगी, पीछे के हिस्से में सारी औरतें होंगी, या बरअक्स, और मुनज़्ज़म कीजिए जुलूस को। और अल्लाह हमें मौका दे रहा है नज़्म व ज़ब्त की तरफ जाने के लिए। जुलूस सलवात पढ़ लीजिए। सबीलों के बारे में मैं कराची के तमाम दोस्तों से भी मुखातिब हूँ, और 40 कमेटियाँ बनाइए, 40 जुलूस की कमेटियाँ बनाइए। सबीलें एक ही जगह 25 लगी हुई हैं, और आधे जुलूस के बाद एक सबील भी नजर नहीं आ रही। जो सबीलों के पार्ट्स जारी करते हैं आप, जो भी तरीका है जुलूस में सबील लगाने का, उसे तकसीम कीजिए कि हर कुछ फासले के बाद सबीलें लगेंगी, सारा जोर एक ही जगह पर नहीं हो। जुलूस को मुनज़्ज़म करें, स्काउट्स ग्रुप तैयार हो अज़ादारों की खिदमत करने के लिए। और हाथ जोड़कर उलमा से कह रहा हूं, आप जिस शहर में भी हो, लिबास अहले बैत पहनकर जुलूस में आए, और नजर आना चाहिए कि इस शहर में उलमा किराम जुलूस में शामिल हैं। और ये साल 70 साल का रिकॉर्ड बेहतर करेगा। पाकिस्तान में 70 साल से ज्यादा हो गया हमें अज़ादारी करते हुए। इस साल भरपूर अंदाज से इमाम हुसैन की अज़ादारी में शिरकत होगी, और किसी को कुछ कहना नहीं है सिवाय एक बात के, हुसैनियत, यजीदियत, पाकिस्तान। सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद वाले, बस।